सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि अब सेशन स्टार्ट होने पे मैं जो भी बातें आपको बताने जा रही हूँ, जो आपसे करने जा रही हूँ, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये बातें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में आपने देखी, सुनी या पढ़ी है। सबसे पहले ये कोई मोटिवेशन देने वाला सेशन नहीं है। ये वही चीज़ों को दोबारा दोहराने वाला सेशन है जिससे मैंने अपनाया और जिसने साइलेंटली मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। और आज मैं वो कोशिश करने जा रही हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी को 2026 में चेंज कर पाएँ, और वो है विज़न बोर्ड। तो विज़न बोर्ड क्या है? ये विज़न बोर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है। जैसे ही नया साल आने वाला है, सब लोग विज़न बोर्ड की बातें कर रहे हैं। यस, विज़न बोर्ड कोई मैजिक बोर्ड नहीं है। विज़न बोर्ड कोई ड्रीम बोर्ड नहीं है। विज़न बोर्ड कोई बकेट लिस्ट नहीं है। विज़न बोर्ड सिर्फ एक कोलाज नहीं है। विज़न बोर्ड हमारा एक डिसीजन बोर्ड है, एक कमिटमेंट है। ये वो जगह है जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि अब आप रिएक्शन में नहीं, क्रिएशन में जियोगे। ठीक है, तो बेसिकली विज़न बोर्ड एक विजुअल रिमाइंडर है कि आप किस इंसान को बनने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू बी। विज़न बोर्ड हमारे माइंड को एक विजुअल रिमाइंडर देता है। आप क्या पाना चाहते हो, ये बात की बात है। विज़न बोर्ड आपको बताता है कि आप कौन बन रहे हो। ठीक है, वाई विज़न बोर्ड इज इम्पॉर्टेंट? हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर क्या सोचते हैं? सोचो जरा, हम ऑफिस में होते हैं, हम घर में होते हैं, हम किसी गॉसिप गैंग का पार्ट होते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कभी नोटिस किया कि आपके ब्रेन के बैक साइड पे क्या चल रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, या अपने फियर के बारे में सोच रहे होते हैं, या हमारे लैक के बारे में सोच रहे होते हैं, या हमारे पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? लाइफ इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि माइंड में कोई नई इमेज ही नहीं है। विज़न बोर्ड बनाने का जो मेन मकसद होता है वो हमारे माइंड को एक नई तस्वीर देना होता है। आपका दिमाग जो देखता है उसको वो सच मानने लग जाता है। अब तक तो आप भी इस चीज़ को मानने लग गए होंगे क्योंकि हम पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो विज़न बोर्ड आपके दिमाग को फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है। तो अब ये कैसे हेल्प करता है हमारी लाइफ को क्रिएट करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आना चाहिए। जब हम पहले अंदर जीते हैं और फिर, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, हम अपनी लाइफ को 2 बार जीते हैं, एक बार अपने ब्रेन से, एक बार रियलिटी में। तो हम सब पहले अंदर जीते हैं और फिर बाहर जीते हैं। लाइफ पहले इमेजिनेशन में बनती है, फिर रियलिटी में भी बनना शुरू होती है। कभी कभी लगता है ना हमें कि यार ये वाला जो सीन है या ये एपिसोड ऑफ माय लाइफ है, ये तो मैंने पहले भी फील किया है या पहले भी जिया है। कब जिया है, कैसे जिया, तो कितना हम उस पर दिमाग लगा रहे हैं। मेरे साथ तो होता है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको बता पा रही हूँ। विज़न बोर्ड हमारे इमेजिनेशन को रिपीट करता है। जब आप रोज़ एक ही इमेज देखते हो ना बार बार, तो आपका माइंड कहता है यार ये पॉसिबल है, अब ये तो होना ही है। और जो पॉसिबल लगता है फिर तो वो अचीवेबल ही है ना? तो आप सडनली चेंज होने लग जाते हो। ठीक है, धीरे धीरे आपकी एनर्जीज अलाइन होने लग जाती हैं और अलाइनमेंट के बाद हमारे स्ट्रगल कम हो जाते हैं। इसलिए विज़न बोर्ड जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है? तो चलो थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना, एक सिस्टम होता है। हमारे ब्रेन में बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि रैस। रैस डिसाइड करता है कि आप क्या नोटिस करोगे और आप क्या इग्नोर करोगे। जब आप विज़न बोर्ड बनाते हो और आप रोज़ चीज़ों को देखते हो तो रैस को एक सिग्नल जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। फिर लाइफ में वही वाली अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाती हैं जो पहले कभी नहीं दिखती थी तो वो वहीं पे पर दिखती नहीं थी। तो विज़न बोर्ड चीज़ें बदलता नहीं है, बट सिर्फ आपकी अवेयरनेस को बदलता है, और अवेयरनेस बदलते ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। चलो एग्जाम्पल ऐड करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी ना हमें कोई चीज़ चाहिए, मानो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 17 प्रो लॉन्च हुआ था या 17 सीरीज लॉन्च हुई थी, तो ऑल ऑफ सडन ना जिसके भी मन में होगा कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, उसको ना चलते फिरते, कभी अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन 17 की कोई सीरीज़ दिख जाएगी, या फिर होर्डिंग बोर्ड्स पे चलते चलते कुछ दिखना शुरू हो जाए, या फिर कोई ऐड सामने आ गई या किसी के हाथ में आ गई, तो बार 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 वो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो गई। तो आपको क्लैरिटी मिली कि वो चीज़ चाहिए। ठीक है,
तो वो चीज़ें थी तो मार्केट में पहले से भी कितने लोगों के हाथ में होगी, बट आपके ब्रेन में नहीं थी, रैस एक्टिवेटेड नहीं था उस चीज़ को लेके, तो वो अवेयरनेस नहीं थी। और जैसे ही वो अवेयरनेस आई आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, और जब वो बार बार आपको चीज़ें दिखी तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, सो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं कैसे ये काम करता है ये हमारी एनर्जीज एंड इमोशंस के साथ। तो साइंस के साथ साथ ना आप देखो, क्योंकि हमारा ब्रेन कैलकुलेटिव माइंड है और हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करके बताता है, सो कैलकुलेशंस के साथ साथ इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं। सो अभी रैस के साथ साथ जो साइंस है ना, साइंस को हमारे इमोशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। सो विज़न बोर्ड तभी काम करते हैं जब हम उसको महसूस करते हैं, हम उसकी फीलिंग्स को अट्रैक्शन का फ्यूल देते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जो विज़न बोर्ड है वो कैसे आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है आप कैसे करते हो कैसे नहीं। तो मैं ना ऐसे ही एक दिन जब कुछ नहीं होता है ना, तो आप क्या सोचते हो कि चलो हम करके देख लेते हैं। जैसे मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि ठीक है यार, फाइनेंशियल जो मेरे इंडिपेंडेंट ग्रोथ के जो गोल्स हैं मैं वो अचीव नहीं कर पा रही, बट मैं तो कुछ दूसरा करती हूँ। तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे 4 से 5 ड्रीम्स लगाए थे, उसमें से 80% ड्रीम मेरे कंप्लीट हो गए थे। सो जिस जगह पे मैंने उसको लगाया था ना, वो मेरा एक ड्रेसिंग एरिया था, एंड पता नहीं मैं उस एरिया में कितनी बार आती जाती थी, और मैं दिन रात उसको थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर डूइंग इट फॉर मी, बार बार पता नहीं ऐसी वाली एनर्जीज ही होती थी। और मैंने बुक राइटिंग किया, अमाउंट जो मैंने उस पर लिखा था फिक्स, वो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने ऐसे ही बस देखा, अचानक से होने पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा होता ना कि, बट जब मैंने स्टेटमेंट निकाल के देखा तो वो फिगर रीच हुआ था। और इसके अलावा मेरे को क्राउन विन करना था अपने लिए, मतलब एक अच्छी हेल्दी फिगर चाहिए थी, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी आपको कैसे लगने लग जाता है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, एंड आप चाह के भी चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो वो था। उसके बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हो, आप एज अ स्पीकर इनवाइटेड होते हो, तो ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ डिफरेंट ही हो गया। तो इस तरह से ना ये सारी चीज़ों ने मेरी लाइफ में तो चेंज लाया था। तो विजन बोर्ड ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ही बदल दिया। मेरा इतना स्ट्रांग बिलीव हो गया इस चीज़ कि जो यहाँ पे लग गया वो तो होना ही होना है। ठीक है, और मैं बिलीव करती हूँ कि जब ये मेरी लाइफ बदल सकता है तो वो आपकी लाइफ भी बदल सकता है। तो विजन बोर्ड ना फ्यूचर बनाने का तरीका नहीं है, बेसिकली विजन बोर्ड फ्यूचर बनने का तरीका है। आप पहले अंदर से बदलते हो, फिर आपकी दुनिया बाहर से बदलती है। अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ कॉन्शियसली क्रिएट करना है आपको, तो आपको विजन बोर्ड बनाना ही चाहिए। और वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसको जीना होता है उस सपने को। अगर मैं 100 लोगों के हाथों में iPhone 17 Pro देख रही हूँ और मेरी खुद को उसको लेने की विश ही नहीं है, मेरे अंदर उसके लिए कोई क्रेज ही नहीं है, क्या मैं उसको लूँगी? नहीं। साइंस के साथ साथ ना इमोशंस भी ज़रूरी होता है। तो विजन बोर्ड तभी काम करता है जब आप उसके साथ एक फीलिंग महसूस करते हो। सो फीलिंग अट्रैक्शन का जो सबसे बड़ा फ्यूल है। अगर मेरी फीलिंग्स नहीं है ना, तो वो एक सिंपल लटका हुआ चार्ट ही है। अगर आप सिर्फ चीज़ों को देखते हो और महसूस नहीं करते हो, तो वो बोर्ड पर लटका हुआ एक चार्ट ही रह जाता है, बोर्ड पे लगी हुई एक पिक्चर ही रह जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसकी एनर्जीज को फील करते हो, तो वो चीज़ें आपका उसके प्रति प्यार होता है, आप और रिसर्च करते हो, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में मूव होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है इम्पॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैसे बनता है ये विजन बोर्ड। अभी तक तो हमने समझ लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। विजन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरी है, अगर मैं किसी को कहूँ कि अपने विजन बोर्ड के बारे में ना अपने सपनों को लिखना शुरू करो, तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं पैसा, घर, रिलेशनशिप, नेम, फेम और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बट एक्चुअली ना जब हमें बोला जाता है ना कि अपने चूज़ योर ड्रीम बोर्ड का जो भी इमेज है वो चूज़ करो, तो उसको लिखने से पहले ना अपनी फीलिंग को चूज़ करना होता है। जैसे खुद का फ्रीडम का एक इमेज, ठीक है, खुद का पीसफुल का, अब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ पीसफुल, तो कैसा महसूस हो रहा है, खुद को आप मेडिटेटिंग फॉर्म में देख रहे हो, कोई भी स्थिति आ रही हो, आप उसका डूअर ना होके उसको बाहर से देख रहे हो कि ये स्थिति आई है तो आप कितने शांत हो, है ना। और कोई भी सिचुएशन आ गई या फैमिली के साथ आउटिंग पे गए हो, तो आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ रहा है, आपको फाइनेंशियल इतना फ्रीडम और इतना सिक्योर फील होता है कि आप कुछ भी कभी भी परचेस कर सकते हो या कभी भी दिलवा सकते हो या खड़े हो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह।
आपसे कोई बात करने के लिए आ रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने काम हो, आपका बॉडी जेस्चर, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका नॉलेज, सब कुछ आपके आपके सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज में ही दिख रहा है, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको फील होती हैं। अब मैं अगर आपको बोलती हूँ घर, तो घर को देख के कैसा इमेज आता है, कुछ बहुत ही प्यारा सा कंस्ट्रक्टेड सा प्लेस जिसमें आप रह सकते हो। बट जब मैं बोलती हूँ घर, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपके घर के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं, घर में काम हो रहा है, हैप्पीनेस है, जैसे ही एंटर कर रहे हो आप, आने के बाद आपको एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है वो आ रही है। तो ऐसे, क्योंकि इसमें फीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो फीलिंग के साथ आपको वो सपना लिखना है, उसकी इमेज क्रिएट करनी है। कोई भी एआई टूल आप यूज़ कर सकते हो इमेज को बनाने के लिए। आप गूगल से ले लो, अपनी पिक्चर अपलोड करके आप कुछ बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाई है। अगर मुझे ये एज अ स्पीकर, रिनाउंड स्पीकर करना है, तो मेरे पास ऑडियंस है, मैं हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है कि मुझे पीसफुल सा एटमॉस्फेयर चाहिए अपने सराउंडिंग में। तो मैं खुद मेडिटेट कर रही हूँ, मैं पीसफुल हूँ और मेरा ऑरा इतना ही स्ट्रांग है। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन सेशंस कर रही हूँ, तो मेरे आसपास के लोग जो मुझसे सीख रहे हैं या जो मुझसे बात कर रहे हैं, वो लोग भी उस एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी बनाई हैं इमेजेस जो मेरे पास ग्रुप सेशन के लिए आ रहे हैं। आप देखो मेरा एनर्जीज और उनका एनर्जीज, सबके एनर्जी का ऑरा कितना अलाइंड है। और मुझे अपनी एक हैप्पीनेस की पिक्चर चाहिए थी, मैं नेचर में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, तो मैंने अपना एक पिक्चर अपलोड किया था। तो उसके बाद ये पिक्चर निकल के आया, ठीक है। मुझे मेरा फिटनेस चाहिए, तो मैंने आपको ये दिखाना था कि देखो यहाँ पे मैं रनिंग कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ग्रोथ रेट दिखाई कि मैं जिस भी चैनल पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया हैंडलर्स पे हूँ, मैं वहाँ पे ग्रोथ ले पा रही हूँ, मेरे यूट्यूब की ग्रोथ है। तो ये मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने उनको क्रिएट किया। आप भी अपने ये सपने ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी इमेज आप क्रिएट कर लेते हो, करियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है, आप जब इनको इमेजिन करते हो, तो इनको देखने, इन पिक्चर, अब इस पिक्चर को देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी ही खुश हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में ऐसे हंसती हुई रह सकती हूँ। और इसको देखने के बाद मुझे जो खुशी महसूस हो रही है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट इसको देख के मेरे फेस पे भी स्माइल आ जाती है। तो ऐसे ही मेरे हर सपने के साथ है कि मैं पावरफुल फील करती हूँ उस सपने के साथ, ठीक है। अब अगला स्टेप है जो बहुत ही पावरफुल है, आप अपने आप की फ़ोटो लगाओ। क्योंकि जब आप अपने आप की फ़ोटो लगाते हो, तो आपका दिमाग आपको उस लाइफ में देखता है, तो वो उसे पॉसिबल मान लेता है, और जो पॉसिबल लगता है वही तो अचीवेबल हो जाता है। अब इस पे अगली एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी अफॉर्म्स लिखने, ठीक है, अफॉर्मेशंस लिखना। जो भी वर्ड आप लिख रहे हो बहुत ध्यान से लिखेंगे, कोई भी पास्ट या फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। हम जो भी लिखेंगे वो करेंट में लिखेंगे। जैसे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, नहीं, मैं फेमस हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ में अलाइंड हूँ, मैं अपने लिए एबेंडेंस सेव कर रहा हूँ, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। छोटे छोटे शब्द ही लिखेंगे, बट इनके जो मीनिंग्स है ना वो बहुत डीप हैं, तो हम वो करेंगे। सो अब आती है बारी हमारे विजन बोर्ड को बनाने के लिए। तो बहुत क्लियर एक चीज़ है, ये कोई आपका येलो चार्ट को डेकोरेट करना, आपका विजन बोर्ड बनाना नहीं है। आप एक विजन बोर्ड बनाने के लिए नीट एंड क्लीन एरिया को चूज़ करेंगे। वहाँ पे जो भी आपका फेवरेट म्यूज़िक है, जिससे आप अलाइंड फील करते हो, हाई वाइब्रेशन में फील करते हो, वो प्ले कीजिए। कोई अच्छी सी कैंडल जला लीजिए, कोई अगरबत्ती जला लीजिए, कोई अच्छा सा फ्रेगनेंस स्प्रे कर दीजिए, सेटअप कीजिए, और उसके बाद बहुत ही प्यार से अपने येलो चार्ट पेपर को आप ओपन कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना आप इमेज लगाते समय आपको रुक के सिर्फ महसूस करना है कि अब जो मैं करने जा रही हूँ दैट इज़ माई रियलिटी, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, अपने चार्ट पेपर पे कुछ भी चिपकाने से पहले उसको अपनी दृष्टि देते हुए बोलेंगे, मैं अपनी हाईएस्ट रियलिटी के लिए रेडी हूँ। और इस चीज़ को आप 3 बार बोलेंगे और फिर गहरी सांस लेंगे, एंड फिर उस एनर्जीज को फील करेंगे कि वो आपके बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। अब
विजन बोर्ड को बनाने के लिए येलो चार्ट पेपर के ऊपर अपने हर एक सपने को बहुत प्यार से देखते हुए उसको चिपकाएंगे। उसके पास प्यारे प्यारे से अफर्मेशंस लिखेंगे जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे। अच्छे वर्ड्स लिखेंगे, अबेंडेंट मी, सक्सेस मी, हैप्पी मी, लाइक ऐसे, ठीक है। और जैसे जैसे चिपकाते जाएंगे ना, उसको 2-2 मिनट तक देखेंगे पॉजिटिव फीलिंग के साथ, और उस सपने के साथ अपने आप को अलाइन करते कि अब मेरा पहला स्टेप हो गया है और अब मैं ये मेरी रियलिटी है, और जब ये रियलिटी है तो मैं ऐसी हो रही हूँ, ठीक है। बस इसको महसूस करते करते आप हर एक पिक्चर को चिपकाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आता है जी सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप। हमें कंट्रोल छोड़ना है चीज़ों के लिए, हमें ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ठीक है। हमें खुद को कंपेयर नहीं करना है। हमें तब तक दूसरों के लिए ताली बजानी है जब तक हम खुद उस लायक नहीं हो जाएं कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। हमें तब तक दूसरों के लिए थैंक यू, दूसरों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, दूसरों की सेलिब्रेशन में खुद को पार्ट बना के खुश होना है। अगर आपको लगता है ना कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई छोटी सी माइलस्टोन पास हुई है, आप उसको बुके भेजो, आप उसको केक भेजो, आप उसको विशेस भेजो। अगर ये सब नहीं कर सकते, आप एक कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन भेजो और बोलो कि मैं रियली खुश हूँ आपके लिए कि आप यहाँ पर पहुँचे। जब हम ये करते हैं ना तो यूनिवर्स देखते हैं और यूनिवर्स कहते हैं अरे ये इतना खुश है दूसरों की खुशी में, अब तो इनको देना चाहिए। तो वो भी हमें ना हमारे सपने के और पास लेके जाते हैं। सो विजन बोर्ड फ्यूचर मांगने का तरीका नहीं है, विजन बोर्ड फ्यूचर बनाने का तरीका है। आप पहले अंदर बदलते हैं फिर बाहर बदलते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को ईमानदारी से करोगे ना तो आपकी लाइफ आपको इतने सरप्राइजेस देगी कि आप उन सरप्राइजेस को संभाले नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। विजन बोर्ड कोई फ्यूचर मांगने का तरीका नहीं है। विजन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बनाने का तरीका है। अगर आप अपने अंदर से बदलते हो और आप देखते हो कि आप अंदर से बदल रहे हो ना, आपका बाहर खुद ही बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप इस प्रोसेस को ईमानदारी से करोगे तो लाइफ आपको और सरप्राइजेस देगी। और अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी काम का लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट लेवल। तो इस वीडियो को सेव कीजिए क्योंकि ये आपकी लाइफ की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइडेड विजन बोर्ड मेडिटेशन भी दे सकती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। और 2026 के जो भी आपके ड्रीम्स हैं भगवान उनको पूरा करे और मल्टीपल फोल्ड्स में करे। और आज जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा या समझा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगी जो आपको समझ में नहीं आई, मुझे उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी मेकिंग दिस। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। और अपने अपने विजन बोर्ड के पिक्चर्स शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।